Hello students, welcome to class 5, subject English Grammar, chapter 29, direct and indirect speech. Now let us see the lesson. Read the sentence given below. Raman said, I am going for my dance class. The words in bold are exactly what Raman said. ये जो दिया है, रमन ने क्या बोला? मैं डांस क्लास में जा रहा हूँ. तो बोल्ड लेटर्स में जो दिए हैं वो रमन का कहा हुआ सेंटेंस है. इन द अबव सेंटेंस वी आर रिपोर्टिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स यूज बाय द स्पीकर. जो भी बोलने वाला है, जो स्पीकर है, उसका जो सेम जो उसने बोला है वो डिटो टू डिटो हम कहते हैं या लिखते हैं, तो दैट इज़ उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. उसमें कोई चेंज हम नहीं करते. तो डेफिनेशन देखो. व्हेन यू रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स एज यूज बाय द स्पीकर, इट इज सेड टू बी इन इन डायरेक्ट स्पीच. हाँ, कोई भी रिपोर्ट करते हो, किसी का कहा हुआ सेम आप रिपोर्ट करते हो, तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. नाउ रीड द पेयर ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो. Ragini said, I am going to Lucknow the next day. रागिनी ने कहा, मैं कल लखनऊ जाने वाली हूँ. आई एम गोइंग. तो ये जो आई एम गोइंग टू लखनऊ द नेक्स्ट डे, इट इज़ गिवन इन कोटेशन मार्क. आपने देखा कॉमास है. तो अभी ये है डायरेक्ट स्पीच. अभी देखो, रागिनी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू लखनऊ टुमोरो. रागिनी ने ऐसा कहा कि वो कल लखनऊ जाएगी, अदरवाइज कल लखनऊ जा रही है. तो ये दो ये है इनडायरेक्ट स्पीच. हमने क्या बोला? रागिनी ने ऐसा कहा, तो दैट इज इनडायरेक्ट. बोथ सेंटेंस ए एंड बी मीन द सेम बट आर रिटन डिफरेंटली. दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, मगर दोनों अलग अलग रूप से लिखा हुआ है. देखो, इन सेंटेंस ए डायरेक्ट स्पीच हैज़ बीन यूज्ड. पहले वाले में डायरेक्ट स्पीच दिया है. क्या है? रागिनी सेड, कॉमा दिया, फिर इनटू इन्वर्टेड कॉमास में लिखा आई एम गोइंग टू लखनऊ द नेक्स्ट डे. तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच. तो अभी द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड. जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसका सेम वर्ड्स हमने वो रिपोर्ट किया है. अभी देखो, बट दिस इज नॉट द केस इन सेंटेंस बी. मगर बी में ये नहीं है. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट यूज्ड. इसमें सेम जो स्पीकर ने बोला है वो यूज़ नहीं किया है. तो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. तो नो डाउट मीनिंग आर सेम. दोनों का मीनिंग सेम है. किसी का कहा हुआ हम लिखते हैं तो वो इनडायरेक्ट में आ जाता है, और वो जो बोलता है जो हम सेम उसको रिपोर्ट करते हैं, तो दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच. अभी देखो, व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट रिपोर्टेड बट द मीनिंग इज केप्ट द सेम वाइल रिपोर्टिंग, इट इज सेड टू बी इन इनडायरेक्ट स्पीच. जो स्पीकर का कहा हुआ हम सेम रिपोर्ट नहीं करते, मीनिंग सेम होता है, मगर वो रिपोर्ट जो हम करते, जो स्पीकर का सेम वर्ड्स नहीं यूज़ करते, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. नाउ डाउन साइड यू हैव टू मेंशन विच सेंटेंस इज डायरेक्ट स्पीच. अभी राजा सेड, आई एम नॉट वेल टुडे. राजा सेड दैट ही वॉज नॉट वेल दैट डे. इसमें थोड़े चेंजेस है. आपको जब इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो दैट लगेगा, फिर उसमें ही शी लगता है, और टुडे का दैट डे आएगा, नेक्स्ट डे आएगा. तो अभी पीछे वो सब आएगा. अभी इसमें डायरेक्ट स्पीच कौन सा है? फर्स्ट वाला. अभी सेकेंड, द टीचर सेड दैट
दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक। टीचर ने ऐसे कहा कि वो लोग पिकनिक जाएंगे। अभी डायरेक्ट स्पीच क्या है? द टीचर सेड वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। टीचर ने कहा कि हम पिकनिक जा रहे हैं, तो दैट इज डायरेक्ट। अभी आपको याद क्या रखने हैं? अभी देखो लेफ्ट साइड में डायरेक्ट स्पीच दिया है, राइट साइड में इनडायरेक्ट। देखो कोटेशन मार्क्स दैट इज इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू मार्क द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जब भी स्पीकर बोलता है तो उसका जो वर्ड्स हम लिखते हैं तो वहाँ हमें कोटेशन मार्क्स देना चाहिए। और इनडायरेक्ट में कैसा आएगा? कोटेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड। अभी जब हम इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं तब सभी वो जो कोटेशन मार्क्स होता है वो निकल जाता है, लास्ट में खाली फुल स्टॉप लगा दें। दैट इज़ नॉट यूज द वर्ड्स आर रिपोर्टेड डायरेक्टली। अगर कोई भी वर्ड्स डायरेक्टली रिपोर्ट करते हो तो उसमें दैट नहीं आएगा डायरेक्ट स्पीच में। और इनडायरेक्ट में क्या आएगा? दैट इज़ यूजुअली यूज आफ्टर द वर्ब ऑफ स्पीकिंग। एग्जाम्पल आस्क्ड दैट, सेड दैट, विस्पर्ड दैट, ये सब दैट इसमें लगता है। हम आस्क दैट है, सेड दैट है, टोल्ड दैट है, विस्पर्ड दैट है, मेंशन दैट, तो इनडायरेक्ट में वहाँ दैट लगता है। कब लगेगा? आफ्टर। दैट इज़ यूजुअली यूज आफ्टर द वर्ब। जो बोलने का बोलते हैं और वर्ब के बाद में इसको लगाया जाता है। थर्ड, एक कॉमा इज यूज्ड बिफोर द ओपनिंग कोटेशन मार्क और वी कैन से आफ्टर द वर्ब ऑफ स्पीकिंग। बोलने का जो वर्ब होता है उसके बाद में हम कॉमा लगाते हैं। अदरवाइज कोटेशन मार्क लगाने के पहले हम कॉमा लगा के फिर बाद में कोटेशन मार्क्स में सेंटेंस लिखते हैं। अभी इनडायरेक्ट में क्या है? द प्रोनाउंस इन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर यूजुअली चेंज। आई डायरेक्ट है, मे बिकम। एग्जाम्पल, जो डायरेक्ट स्पीच में आई लगा के बोलते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? ही, शी और यू, ये सब मे बिकम ही और शी। यू का भी ही शी बन जाएगा और आई का भी ही शी डायरेक्ट का और बन जाता है, और यू इनडायरेक्ट में मे बिकम ही और शी। नाउ फोर्थ, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। पहला वर्ड कैपिटल में स्टार्ट होता है। और इसमें इनडायरेक्ट में क्या है? द टेंस ऑफ द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर यूजुअली चेंजेस। अभी इसमें इनडायरेक्ट में टेंस चेंज हो जाए है। ईज, डायरेक्ट ईज होगा तो उसका मे चेंज टू वर्स, इनडायरेक्ट में वर्स हो जाता है। द क्लोजिंग कोटेशन मार्क is used after the full stop, exclamation mark, question mark at the end of the sentence. अभी कहाँ होगा? पूरा वो सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तभी वो क्लोजिंग कोटेशन मार्क इज़ यूज्ड। कभी यूज़ होता है? अगर वो फुल स्टॉप होगा, एक्सक्लेमेशन होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये सब मार्क बात करने के बाद वो क्लोज करते हैं। अभी इनडायरेक्ट में कैसा होगा? इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच का क्या होगा? वो चेंज हो जाता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। इनडायरेक्ट में वो चेंज कर देते हैं इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। नाउ चेंजेस इन वर्ब। वर्ब में क्या चेंज होता है? वाइल चेंजिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। आप जब सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हो तब आपको नीचे जो दिए गए पॉइंट्स याद रखने हैं। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस देन देयर इज़ नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। अगर वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल, द टीचर सेज द क्लास इज़ गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन मंडे। ये है प्रेजेंट टेंस है, तो क्या आएगा? The teacher says that the class is going for a picnic on Monday. इसमें खाली कोटेशन मार्क निकाल देना है, बाकी आपको दैट लगाना है और सब सेम होगा।
अभी देखो नीचे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन द रिपोर्टेड स्पीच विल ऑल्सो चेंज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट में होगा तो आपका इनडायरेक्ट में आप जब लिखते हो स्पीच तो वो भी आप पास्ट में ही लिखोगे। देखो, द टीचर सेड, सेड इज ऑलरेडी पास्ट, यू आर वेरी वेरी नॉटी, तो क्या आएगा? द टीचर सेड दैट, यू का आई आ गया, आई वॉज वेरी डॉटी नॉटी, तो ये पास्ट में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, इफ सेड टू, say to or will say to is used in the reporting verb, then it will change into told, tell or will tell respectively. अगर said to है तो उसका told हो जाता है, फिर say to होगा तो tell आएगा, will say to तो will tell, ऐसे change हो जाते हैं। Example, the old man said to the girl, I will tell you a story. वो जो उम्र वाले जो दादाजी थे उन्होंने लड़की को बोला कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, आई विल टेल यू अ स्टोरी। तो क्या आएगा इनडायरेक्ट में? द ओल्ड मैन टोल्ड द गर्ल दैट ही वुड टेल हर अ स्टोरी। तो आपने देखा, द ओल्ड मैन टोल्ड द गर्ल, दैट आया, आई का ही वुड टेल हर अ स्टोरी, वो उसने वो दादा ने गर्ल को बोला कि मैं, अदरवाइज हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे बोलते हैं कि उन्होंने वो गर्ल को बोला कि वो उनको स्टोरी सुनाएंगे ना। चेंजेस ऑफ टेंस, टेंस कैसे चेंज होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आप देखते हैं। फर्स्ट, आई एम टेकिंग दिस अम्ब्रेला विथ मी सेड राजा। क्या कहा? मैं मेरे साथ अम्ब्रेला लेता हूँ, तो इनडायरेक्ट में कैसे आएगा? राजा सेड दैट ही वॉज टेकिंग द अम्ब्रेला विथ हिम, वो क्या बोला उसने कि वो अम्ब्रेला लेगा। आई गेव द मंकी अ बनाना सेड रागिनी, तो गेव का हैड गिवन आएगा। रागिनी सेड दैट शी हैड गिवन द मंकी अ banana. Next, the class will be given a special prize said the principal. प्रिंसिपल ने कहा कि क्लास को एक स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। will का तो would आ जाएगा। The principal said that the class would be given a special prize. 4. The sun is the star nearest to the earth said our geography teacher. तो ये सन इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ आपका वर्ब सेम रहेगा। और जियोग्राफी टीचर सेड दैट द सन इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। आई हैव ए ब्यूटिफुल ड्रेस सेज द गर्ल, तो द गर्ल सेज दैट शी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे सेड माई ग्रैंड मदर, तो माई ग्रैंड मदर सेड दैट शी गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, एवरी डे रोज होता है, सो वहाँ गोज आया। नाउ नीचे आपको मैच करने हैं। वी वॉन्ट दिस टॉयज सेड द चिल्ड्रन, तो क्या आएगा? सी आएगा। द चिल्ड्रन सेड दैट दे वांटेड दोज टॉयज, दिस का दीज टॉयज का दोज टॉयज होगा, और ये चेंजेस आपको ध्यान में रखने। I am baking a cake for you, शालिनी said to her sister. शालिनी ने क्या कहा कि मैं तेरे लिए केक बनाती हूँ, तो डी में आएगा। शालिनी told her sister that she was baking a cake for her. They are students of my class, said Mr. Narayan. तो Mr. Narayan said that they were students of his class. The sun rises in the east and sets in the west, said the teacher. So B, the teacher said that the sun rises in the east and sets in the west.
ये भी एक एक्सरसाइज है. रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली यूजिंग कॉमा, inverted commas and capital letters. This D, C and D, this both I will send you on the portal. नीचे भी वही है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करने हैं. नाउ नीचे देखो सम अदर चेंजेस. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या क्या चेंजेस आ गए वो आपको देखने हैं. आई का आई होगा ही शी, वी का दे, यू का ही शी हो जाएगा, दिस का दैट होगा, धीस का धोज होगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे बनेगा, अदरवाइज द डे बिफोर, हियर का देयर, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, अगो बिफोर. दिस चेंजेस यू हैव टू रिमेंबर. चूज द करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. अभी इसमें ब्रैकेट में प्रोनाउंस 2 दिए हैं, आपको करेक्ट प्रोनाउन चूज करके लिखने हैं. आई हैव क्लीन द रूम, द चाइल्ड सेड टू हर मदर. तो द चाइल्ड टोल्ड हर मदर दैट शी हैड क्लीन द रूम. शी गेव मी अ गिफ्ट, शालू टोल्ड हर फ्रेंड. तो शालू टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी गेव हर अ gift. Next, I am going to read out a story to you, said mother to Neeta. So Neeta's mother told Neeta that she was going to read out a story to her. They water the plants every day, said Roma to her friends. Roma told her friends that they water the plants every day. I will make a card for you, said Garima to her mother. Garima told her mother that she would make a card for her. So, whichever is wrong, you no need to write. आपको करेक्ट वर्ड लगा के ये पूरा नोटबुक में फिर से लिखने हैं. नाउ रिमेंबर, there will be no change in the reported speech if it is a universal truth. मैंने पहले बताया यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी है, जो वो उसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस कुछ भी होता नहीं है. एग्जाम्पल, द सन सेट्स, जो होता है सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये दैट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ, तो वहाँ कोई चेंज होगा नहीं. Now let's revise. When the actual words of the speaker are reported, it is direct speech. जो actual words speaker बोलते हैं वो direct speech बोलते हैं. When what the speaker said is reported without quoting the speaker's words, it is indirect speech. अब अगर जो स्पीकर का कहा हुआ हम रिपोर्ट करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. In indirect speech, the words of the speaker are placed between inverted commas and quotation marks. जो भी बोला गया है indirect speech में उसको वो आपको वो inverted commas में the words of the speaker are placed between, हाँ, वो जो लिखा होता है वहाँ हम जिसने वो बोला है वहाँ कॉमा लगाना है. हम जब डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेशन मार्क्स देते हैं तो यहाँ आपको एक कॉमा ले देना है, फिर वो आगे लिखना है. अदरवाइज द कोटेशन मार्क्स इसमें आता नहीं है डायरेक्ट स्पीच में. द टेंस ऑफ द वर्ड्स, द प्रोनाउंस इन द एग्जिट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर यूजुअली चेंज व्हेन रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच. अगर प्रोनाउन में वो चेंजेस होते हैं जब इनडायरेक्ट लिखते हो तब. अभी द टेंस ऑफ वर्ड्स ऑफ द स्पीकर यूजुअली चेंजेस, टेंसेस चेंज होगा. देयर इज नो चेंज इन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इफ द सेंटेंस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई वर्ड्स चेंज होते नहीं. स्पीकर का बोला हुआ कोई भी वर्ड्स चेंज होते नहीं है. तो स्टूडेंट्स ये लेसन समझ में आया होगा. तो ऑल एक्सरसाइजेज यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. कोई भी
छोड़ना नहीं है। पूरा एक्सरसाइजेस आपको नोटबुक में लिखने हैं और you have to listen the video properly and try to understand it. Okay, and all other study materials I will send you on the portal. Bye.